अखिलेश यादव ने कहा देश और पूरा पीडीए जाति गणना चाहता है। उन्होंने जिस तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर दलित को उनकी आबादी के लिए हिसाब अधिकार माना है। अखिलेश यादव जी सुबह से लेकर रात तक केवल जाति 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 ही रटते रहते हैं। ये सवाल का जवाब तो उनको खुद से देना चाहिए ना कि पार्टी के भीतर केवल पिछड़ी जातियों में ही उन्होंने किसको किसको अवसर दिया है। कितने राजभरों को पार्टी में उन्होंने अवसर दिया है, कितने चौरसिया को उन्होंने पार्टी में अवसर दिया है, कितने विश्वकर्मा को उन्होंने पार्टी में अवसर दिया है। पार्टी के भीतर ही केवल अपने सजातीय बंधुओं को और उसमें भी अपने परिवार के लोगों को ही उन्होंने अपनी पार्टी की जो सबसे शीर्ष समिति है जो पार्टी के डिसीजन करती है उसका मेंबर बना रखा है। उनकी पार्टी के भीतर निर्णय तो किसी और जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ दिखावटी और सजावटी लोगों को जरूर शामिल किया है। अपनी पार्टी के भीतर पहले सभी जातियों का समन्वय करें। उच्च जातियों को लेकर के, सवर्ण जातियों को लेकर के लगातार जिस तरह का वो जहर उगलते रहते हैं, ऐसे में जाति पर बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सपा राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं। अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए कि उनके कार्यकाल के समय में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की क्या अवस्था थी। लगातार बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे, विद्यालय छोड़ रहे थे, निजी विद्यालय प्रोत्साहित हो रहे थे, सरकारी शिक्षा बदहाल अवस्था में थी क्योंकि विद्यालयों के पास अपने भवन नहीं थे, वहां बैठने की व्यवस्था ही नहीं थी, मिड डे मील का कोई पुरसाहाल नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं थी, विद्यालय में शिक्षक आते नहीं थे, शिक्षकों की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार था। योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत न केवल हमने भवनों को ठीक करने का काम किया बल्कि आज पठन पाठन का वातावरण बनाया है, आज स्मार्ट क्लासेस बनाने का काम किया है। इसीलिए लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। ये झूठ फैलाने का काम ना करें कि विद्यालय बंद हो रहे हैं। विद्यालयों का कुछ मर्जर किया गया है जहां पर छात्र संख्या कम थी और किसी भी विद्यार्थी के लिए नुकसान न होने पाए 1 किलोमीटर के रेडियस के भीतर ही विद्यालयों का मर्जर किया गया है। अखिलेश यादव जानबूझ करके प्राथमिक शिक्षा को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या ये निजी विद्यालयों के दबाव में तो नहीं कर रहे? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। CWC बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं। राहुल गांधी चुनाव जीत नहीं पा रहे, पार्टी पर पनौती बने हुए हैं, बोझ बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में आने के बाद से पार्टी का लगातार ह्रास हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपनी दुर्गति की तरफ गई है। जिस राज्य से वो स्वयं सांसद हुए उस राज्य में आज पार्टी की अवस्था क्या है, बिना गठबंधन के चल नहीं सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी को आत्मविचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करने की बजाय वो अपने आत्ममूल्यांकन करने का काम करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया है कि पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम की पहली 2 कड़ी की गाई जाएगी। फैसला 1947 के कांग्रेस प्रस्ताव में आधारित है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम को का गीत कोई भारतीय जनता पार्टी का लिखित गीत नहीं है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं लिखा है। वंदे मातरम वो गीत है जिसको आजादी के रणबांकुरों ने गाते हुए फांसी के फंदों को चूमा था। आजादी का तराना है, राष्ट्रीय गीत, उसको दर्जा दिया गया। अब संसद से कानून बन चुका है, संसद से बने हुए कानून की अवहेलना कर रहे हैं। भारत में देशभक्ति की भावना को हतोत्साहित करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये देश स्वीकार नहीं करेगा और वंदे मातरम का यह अपमान न केवल असंवैधानिक है बल्कि इमोरल भी है, अनैतिक भी है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें दुख है कि CWC के ज्यादा सदस्यों ने उत्तराखंड हल्द्वानी में उनके दौरे के बाद उन्हें हुए शुद्धिकरण के कार्यक्रम में निंदा नहीं की। इसका मतलब कि CWC में अभी भी कुछ ईमानदार लोग हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के इस झूठ के साथ खड़े नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन वो जानते हैं कि पार्टी के भीतर उनकी क्या हैसियत है और जब वो राहुल गांधी के कहने पर इस तरह का कोई एजेंडा चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो भी बुद्धिजीवी तबका है कांग्रेस के भीतर वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा होगा। सब जानते हैं कि उनके किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनके जातीय आधार पर नहीं किया गया है। बावजूद इसके मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह का रोना रो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के भीतर उनकी सच्चाई को जानते हुए ही आज CWC में उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।